ओम शांति। प्यारे रूहानी भाई बहनों, आज दिनांक 26 मार्च 2026 की मुरली के इस गहरे रूहानी मंथन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति। इस बेहद ही शांत और खूबसूरत आध्यात्मिक यात्रा में जहां हम शिव बाबा के ज्ञान की गहराई में गोता लगाते हैं, आप सभी का हृदय से स्वागत है। आज का ये जो मंथन है ये सच में बहुत ही खास होने वाला है। मतलब आज सुबह जब मैं बाबा के महावाक्य पढ़ रहा था तो मुझे लगा कि ये हम सब के रोजमर्रा के जीवन से कितना गहराई से जुड़ा हुआ है। जी बिल्कुल, बाबा हमेशा ही हमारी नब्ज पकड़ लेते हैं। आज भी उन्होंने कुछ ऐसा ही किया है। हाँ, तो एक बहुत ही व्यावहारिक बात से शुरू करते हैं। मतलब कल्पना कीजिए कि सुबह का समय है और किसी को ऑफिस पहुंचने में आधा घंटा देर हो चुकी है। अब वो इंसान हड़बड़ी में दफ्तर पहुंचता है, अपने बॉस की आंखों में आंखें डालता है और बहुत ही सहजता से कहता है, माफ कीजिएगा, आज बाहर ट्रैफिक बहुत ज्यादा था। हाँ, सबसे आसान बहाना। है ना? हम सभी कभी न कभी ऐसा करते ही हैं। मतलब हम अपनी गलती, अपनी देरी का सारा ठीकरा अपने आसपास के माहौल पर या ट्रैफिक पर फोड़ देते हैं। सही कहा आपने। अपनी जिम्मेदारी से बचने का ये सबसे सरल तरीका लगता है। जी, लेकिन मैं ये सोच रहा था कि क्या हो अगर हम अपनी रूहानी यात्रा में, अपनी आध्यात्मिक जिंदगी में भी बिल्कुल यही कर रहे हो? ये बहुत ही गहरा सवाल है, और अगर हम सच्चाई से अपनी चेकिंग करें तो हम अक्सर ऐसा करते भी हैं। हाँ, मतलब जब हमारा पुरुषार्थ कमजोर पड़ता है या हम योग में नहीं बैठ पाते तो हम बहुत आसानी से कह देते हैं कि क्या करें, माया के तूफान बहुत तेज थे। जी हाँ, परिस्थितियां ठीक नहीं थीं या माहौल ऐसा था। बिल्कुल। और आज हम इसी गहरी सच्चाई में उतरने वाले हैं। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्यों माया को दोष देना असल में खुद को धोखा देना है। सचमुच ये जो बहानेबाजी की हमारी पुरानी आदत है, बाबा ने आज उसी पर सीधा प्रहार किया है। तो आज के मुख्य सार से शुरुआत करते हैं। शिव बाबा ने आज बहुत ही स्पष्ट शब्दों में हमें क्या इशारा दिया है? बाबा ने बहुत ही प्यार से लेकिन बहुत ही स्पष्टता से कहा है कि मीठे बच्चे, संग दोष से बचकर पढ़ाई पर पूरा पूरा ध्यान दो, तो कोई भी तूफान आ नहीं सकते। बाकी माया को दोषी मत बनाओ। वाह, मतलब सीधा कह दिया कि माया को दोषी मत बनाओ। जी बिल्कुल। शिव बाबा जो कि एक बेहद प्यारे पिता भी हैं और एक बहुत ही सच्चे, स्पष्ट वक्ता भी, उन्होंने हमारी इस कमजोरी को आईना दिखा दिया है। लेकिन एक मिनट के लिए अगर हम इसमें थोड़ा और गहराई से सोचें, मेरा मतलब है, क्या माया वास्तव में एक तूफान नहीं है? मतलब जीवन में आने वाली जो परिस्थितियां हैं या जो दुनियावी आकर्षण हैं या हमारी अपनी जो पुरानी आदतें हैं, ये सब तो सच में मौजूद है ना? जी हाँ, इनका अस्तित्व तो है ही। तो फिर जब एक तेज तूफान आता है और कोई पेड़ गिर जाता है, तो क्या हम उस तूफान को दोष नहीं देंगे? ये तो एक स्वाभाविक सी बात लगती है। ये एक बहुत ही लाजवाब सवाल है और यह शंका बहुत सी आत्माओं के मन में आती है। देखिए, तूफान का काम ही है चलना। वो तो इस प्रकृति का या कहीं इस पुरानी दुनिया का एक स्वाभाविक हिस्सा है। माया तो आएगी ही, लेकिन क्या हर पेड़ उस तूफान में गिरता है? नहीं, हर पेड़ तो नहीं गिरता। कुछ बहुत मजबूती से खड़े रहते हैं। सही कहा। सिर्फ वही पेड़ गिरता है जिसकी जड़ें खोखली होती हैं या जिसकी मिट्टी कमजोर पड़ चुकी होती है। ओह, तो मतलब यहाँ जड़ें हमारी आध्यात्मिक स्थिति को दर्शा रही हैं। जी हाँ, शिव बाबा हमें यही समझा रहे हैं कि जब माया का तूफान आता है तो वो हमें तभी गिरा पाता है जब हमारी जड़ें यानी हमारी पढ़ाई और हमारा संग कमजोर होता है। ये बहुत ही सटीक उदाहरण है। अगर जड़ें पक्की हैं तो तूफान कुछ नहीं कर सकता। बिल्कुल। अगर कोई व्यक्ति अपना पूरा समय व्यर्थ बातों में बिता रहा है या देह अभिमानियों के संग में रह रहा है, जिसे बाबा संग दोष कहते हैं, जी, तो उसकी रूहानी जड़ें अंदर ही अंदर खोखली हो चुकी हैं। अब ऐसे में जब कोई छोटी सी परिस्थिति आती है और वो गिरता है तो वो माया को दोष देता है, जबकि असल में जिम्मेदारी उसकी अपनी होती है। तूफान तो केवल उस खोखलेपन को उजागर कर रहा है। वो आपको कमजोर बना नहीं रहा, वो बस ये दिखा रहा है कि आप पहले से कमजोर थे। वाह, ये तो बहुत ही गहरी बात हो गई। तूफान सिर्फ हमारी कमजोरियों को उजागर कर रहा है। जी, इसीलिए बाबा कहते हैं कि बहाने बनाना छोड़ो और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। तो फिर इस कमजोरी को दूर करने का, इस भवसागर से बेड़े को पार लगाने का असली तरीका क्या है? इसका जवाब शिव बाबा ने आज के प्रश्नोत्तर में बहुत ही सुंदरता से दिया है। हाँ, मैंने भी पढ़ा। आज शिव बाबा ने एक बहुत ही मुख्य प्रश्न पूछा था कि कौन सी एक बात सदा ध्यान पर रखो तो बेड़ा पार हो जाएगा। और उसका उत्तर सिर्फ एक छोटा सा लेकिन बहुत ही शक्तिशाली वाक्य है। बाबा ने कहा है, बाबा आपका जो हुक्म। सुनने में बहुत ही मीठा लगता है ना?
बाबा कहते हैं कि ऐसे सदा बाप के हुक्म पर चलते रहो तो बेड़ा पार हो जाएगा। लेकिन यहाँ मुझे एक छोटी सी शंका होती है। जी बताइए। अगर हम हर बात में, हर परिस्थिति में सिर्फ ये कहें कि जो हुक्म बाबा, तो क्या ये हमें थोड़ा निष्क्रिय नहीं बना देगा? निष्क्रिय मतलब पैसिव? हाँ, मेरा मतलब है कि क्या इसका ये अर्थ है कि हम अपना खुद का दिमाग लगाना बिल्कुल बंद कर दें? क्या ये एक तरह का आध्यात्मिक आलस्य नहीं हो जाएगा कि हमने सब कुछ बाबा पे छोड़ दिया और खुद कुछ नहीं कर रहे? ये बहुत ही स्वाभाविक सा भ्रम है और यहीं पर कई बार हम मात खा जाते हैं। जो हुक्म कहने का मतलब अपना दिमाग बंद करना बिल्कुल नहीं है। तो फिर इसका सही अर्थ क्या है? इसका सही अर्थ है अपने अहंकार को शून्य करना, अपनी जो मनमत है, जो देह अभिमान की आवाज है, उसे शांत करना। इसे हम एक पुराने उदाहरण से समझ सकते हैं। जी बताइए। किसी राज्य में एक राजा और उसका एक बहुत ही वफादार वजीर होता था। अब राजा जब भी कोई बड़ा फैसला लेता या राज्य के लिए कोई आदेश देता तो वजीर बिना अपना अहम बीच में लाए पूरी वफादारी से कहता था, जो हुक्म मेरे आका। वजीर पूरी तरह से आज्ञाकारी था। बिल्कुल। अब आप सोचिए, उस फैसले के सही या गलत होने की पूरी जिम्मेदारी किसकी होती थी? जाहिर है राजा की होगी, क्योंकि आदेश तो उसका था। बिल्कुल सही। वजीर हमेशा निश्चिंत रहता था। वो रात को आराम से सोता था क्योंकि उसने अपना दिमाग, अपनी चालाकी या अपना स्वार्थ बीच में नहीं लगाया था। उसने सिर्फ राजा की आज्ञा का पालन किया। ओह, तो मतलब जब हम शिव बाबा को जो हुक्म कहते हैं तो हम असल में अपने कर्मों के परिणामों का सारा बोझ उस त्रिकालदर्शी बाप को सौंप रहे होते हैं। एकदम सही। हम कर्म तो कर रहे हैं लेकिन जिम्मेदारी का बोझ बाबा को दे रहे हैं। ये तो बहुत ही हल्का कर देने वाला विचार है। जी, जब इंसान अपना अहंकार बीच में लाता है और अपनी मनमत चलाता है तो शिव बाबा कहते हैं कि फिर मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। हाँ, क्योंकि तब तो हम अपनी ही चला रहे हैं। जी, फिर तुम्हें अपने कर्मों का फल, उनके अच्छे या बुरे परिणाम खुद ही भुगतने होंगे। लेकिन जब हम पूरी आज्ञाकारिता के साथ बाबा की श्रीमत पर चलते हैं तब क्या होता है? तब हमारी बुद्धि का ताला खुल जाता है। हमारी बुद्धि सुन या पैसिव नहीं होती, बल्कि वो इतनी साफ और स्पष्ट हो जाती है कि हमसे कोई उल्टा कर्म हो ही नहीं सकता। वाह, मतलब हमारी बुद्धि बाबा की बुद्धि के साथ ट्यून हो जाती है। बिल्कुल। और यही वो अपार खुशी और निश्चिंतता है जिसका अनुभव एक आज्ञाकारी आत्मा करती है। उसे कभी भी परिणामों की चिंता नहीं सताती। ये तो सच में एक अभेद्य सुरक्षा कवच की तरह है। माया का वार हो ही नहीं सकता अगर हम बाबा के हुक्म पर चल रहे हैं। जी हाँ, यह कवच हमें हर तूफान से बचाता है। और अगर हम इसी आज्ञा पालन और पढ़ाई की बात को थोड़ा और आगे बढ़ाएं, जी, शिव बाबा केवल हमारे पिता तो नहीं है। नहीं, वो तो हमारे रूहानी शिक्षक और सद्गुरु भी हैं। हाँ, वो ज्ञान के सागर हैं और हमें रोज पढ़ाते हैं। एक विद्यार्थी के रूप में अगर हम इस ईश्वरीय पढ़ाई में फेल होते हैं तो क्या होता है? अगर हम इसे लौकिक दुनिया के स्कूल से जोड़कर देखें तो ये बात बहुत आसानी से समझ आ जाएगी। तंत्र बिल्कुल वैसा ही है। अच्छा, कैसे? जब कोई बच्चा लौकिक स्कूल में किसी भी परीक्षा में फेल हो जाता है तो क्या वो घर आकर अपने माता पिता से कहता है कि माया ने मुझे फेल कर दिया? अरे नहीं, कोई भी ऐसा नहीं कहता। माता पिता तो उसे डांटेंगे ही। बिल्कुल। सब जानते हैं कि वो बच्चा या तो सारा दिन खेलकूद में लगा रहा होगा या फिर पढ़ाई में उसका ध्यान नहीं होगा, या फिर वो किसी बुरे संग में, कुसंग में फंस गया होगा जिसने उसका ध्यान भटका दिया। जी बिल्कुल सही कहा आपने। वो बच्चा अपनी ही बदचलन या लापरवाही का शिकार होता है। कोई जादुई माया उसे फेल नहीं करती। ये बात तो बहुत तर्कसंगत है। तो शिव बाबा हमारा ध्यान इसी ओर खिंचवा रहे हैं। वो कहते हैं कि जब यहाँ साक्षात भगवान हमें पढ़ा रहे हैं, और वो भी ऐसी श्रेष्ठ पढ़ाई जिससे आत्मा विश्व की मालिक बनती है। जी हाँ, वहाँ अगर हम फेल होते हैं तो हम माया या रावण पर दोष कैसे मर सकते हैं? बाबा कहते हैं कि घर में थोड़ी खटपट हुई, किसी ने तंग किया और तुमने ज्ञान छोड़ दिया। हाँ, लोग अक्सर ऐसा करते हैं। फिर जाके कोई दुनियावी झमेले में पड़ गए और बहाना बना दिया कि परिस्थितियां ऐसी थी, बाबा क्या करे। मतलब हम अपनी कमजोरी को छुपाने के लिए परिस्थितियों का सहारा लेते हैं। बिल्कुल। बाबा स्पष्ट कहते हैं कि ये माया का दोष नहीं है, ये तुम्हारे अंदर बैठे विकार और तुम्हारे संगदोष का परिणाम है। ये बहुत ही छुपने वाला आईना है, लेकिन ये पूरी तरह से सच्चा है। जी, रूहानी मार्ग पर सच्चाई के बिना तो हम आगे बढ़ ही नहीं सकते। सच कहा आपने। अब अगर हमारी अपनी कमजोरियां और हमारा आसपास का माहौल ही हमारे पुरुषार्थ को तय करता है
तो एक बात मेरे दिमाग में आ रही है। जी पूछिए। तर्क तो यही कहता है कि जो आत्माएं आध्यात्मिक सेंटर पर रहती हैं, जी जो पूरी तरह से ईश्वरीय सेवा में समर्पित हैं, जी। वे तो ज्ञान के सबसे सुरक्षित माहौल में है, तो वे तो कभी फेल नहीं होने चाहिए। आपका तर्क अपनी जगह सही लगता है। हाँ, मेरा मतलब है उनके जीवन में तो कोई तूफान आना ही नहीं चाहिए, क्योंकि वे तो सीधे भट्टी में बैठे हैं। लेकिन आज बाबा ने जो बात कही है वो इस पूरी धारणा को पलट कर रख देती है। जी हाँ, ये आज के रूहानी मंथन का एक बहुत ही सूक्ष्म और चौंकाने वाला पहलू है। बाबा ने आज गृहस्थियों की बहुत महिमा की है। हाँ, अक्सर हम सोचते हैं कि जो सेंटर पर रहते हैं वे ज्यादा भाग्यशाली हैं। बिल्कुल, हमें लगता है कि वे सुरक्षित हैं। लेकिन शिव बाबा कहते हैं कि कई बार बाहर गृहस्थ व्यवहार में रहने वाले सेंटर पर रहने वालों से तीखे यानी कहीं ज्यादा तेज हो जाते हैं। जी, ये बहुत ही गहरी बात है समझने के लिए। ऐसा क्यों होता है? मतलब जो लोग सुरक्षित जगह पर हैं वे पीछे कैसे छूट सकते हैं, और जो कीचड़ में हैं वे आगे कैसे निकल जाते हैं? इसका कारण सच में बहुत गहरा है। जो समर्पित आत्माएं सेंटर पर रहती हैं वे ज्ञान की अग्नि के बहुत करीब होती हैं। हाँ, साक्षात यज्ञ में है वे। जी, लेकिन अगर वे आपस में छोटी छोटी बातों में उलझ जाएं या एक दूसरे के प्रति उनके अंदर देह अभिमान आ जाए, जो कि बहुत मुमकिन है क्योंकि सभी अलग अलग संस्कारों के होते हैं। बिल्कुल, या फिर अगर वे श्रीमत का पूरा पालन न करें तो उनके लिए माया के तूफान और भी भयंकर रूप ले लेते हैं। अच्छा, सुरक्षित जगह पर ज्यादा भयंकर तूफान? जी हाँ, क्योंकि वे भगवान के घर में बैठे हैं। वहां बैठकर अगर वे कोई भी डिससर्विस करते हैं या ज्ञान के विरुद्ध कोई कर्म करते हैं तो उसका बोझा बहुत भारी होता है। ओह, मतलब उन्हें लगता है कि वे सुरक्षित हैं और इसी मुगालते में शायद उनकी अपनी चेकिंग कमजोर पड़ जाती है। एकदम सही पकड़ा आपने। उन्हें लगता है कि हम तो सेंटर पर हैं, तो माया हमें क्या कहेगी, और वहीं माया सूक्ष्म रूप से वार कर देती है। और दूसरी तरफ जो गृहस्थी हैं उनका क्या हाल होता है? दूसरी ओर जो गृहस्थी हैं वे तो बाहर कीचड़ में ही हैं। हाँ, उन्हें तो रोज ऑफिस जाना है, रिश्तेदारों से मिलना है। जी, वे रोजमर्रा के जीवन के झमेलों, लौकिक रिश्तों और दुनियावी आकर्षणों के बीच रहते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात, क्योंकि उन्हें पता है कि वो कीचड़ में है, वे अपनी बुद्धि को बहुत सचेत रखते हैं। वाह, उनकी अवेयरनेस बहुत हाई होती है। बिल्कुल, वे कमल के फूल के समान उस कीचड़ से ऊपर उठने की सच्ची और निरंतर मेहनत करते हैं। वे जानते हैं कि अगर उन्होंने जरा सी भी लापरवाही की तो कीचड़ उन पे लग जाएगा। जी हाँ, उनका ये जो संघर्ष है, उनकी ये जो निरंतर लगन है, ये उनकी रूहानी मांसपेशियों को बहुत मजबूत बना देती है। ये तो बहुत ही अद्भुत बात है। मतलब संघर्ष ही उन्हें ताकतवर बना रहा है। बिल्कुल, और इसी मजबूती के कारण वो कई बार पढ़ने और पढ़ाने में समर्पित आत्माओं से भी बहुत आगे निकल जाते हैं। भले ही उनका पुरुषार्थ बाहर से छिपा हुआ रहता हो। जी, वो गुप्त रहता है, लेकिन प्रारब्ध में यानी भविष्य के फल में वे बहुत ऊंचा पद पा लेते हैं। ये सच में मुझे बहुत प्रेरित कर रहा है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि हमारी आध्यात्मिक तरक्की इस बात पर निर्भर नहीं करती कि हम भौतिक रूप से कहाँ बैठे हैं। एकदम सही, स्थान मायने नहीं रखता, बल्कि ये इस बात पर निर्भर करती है कि हम अंदर से कितनी मेहनत कर रहे हैं, हमारी जागृति कितनी है। जी, हमारी आंतरिक स्थिति ही सब कुछ है। अब इसी मेहनत और स्थिति से जुड़ी एक और बात है जिसने मुझे आज सोचने पर मजबूर कर दिया। कौन सी बात? बाबा ने उन आत्माओं का जिक्र किया है जो ज्ञान तो बहुत अच्छा देती हैं, लेकिन उनका योग बिल्कुल नहीं है। ये एक बहुत ही गंभीर विषय है। के बिना सच में अधूरा है। बिल्कुल अधूरा है। और अगर कोई बहुत मीठा बोल रहा है, बहुत अच्छी अच्छी बातें कर रहा है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि उसका योग कमजोर है? ये एक बहुत ही बुनियादी अंतर है जिसे समझना हम हर रूहानी विद्यार्थी के लिए बहुत जरूरी है। देखिए, ज्ञान जो है वो हमारी समझ है, यानी कि अंडरस्टैंडिंग। जी, लेकिन योग हमारी शक्ति है, हमारी पावर है। समझ और शक्ति का ये अंतर बहुत अहम है। बिल्कुल। कोई व्यक्ति बहुत सी किताबें पढ़कर या मुरली को बहुत ध्यान से सुनकर एक बहुत अच्छा वक्ता बन सकता है। हाँ, उसे सारे पॉइंट्स याद हो सकते हैं। जी हाँ, वो घंटों तक आत्मा और परमात्मा के बारे में, सृष्टि चक्र के बारे में बड़ी बड़ी और मीठी बातें कर सकता है, लेकिन सिर्फ बातें करने से जन्म जन्मांतर के पुराने पाप या विकर्म भस्म नहीं होते। तो पाप भस्म करने का, उन्हें खत्म करने का असली तंत्र क्या है? पाप केवल और केवल याद की अग्नि में ही जलते हैं, यानी योग से ही भस्म होते हैं। मतलब बिना बाबा की याद की आत्मा शुद्ध हो ही नहीं सकती। बिल्कुल नहीं। जब तक आत्मा उस परम पिता परमात्मा के साथ एक गहरे, मूक और शक्तिशाली कनेक्शन में नहीं बैठती, तब तक अंदर की अशुद्धि खत्म नहीं होती। ये तो ऐसा है जैसे किसी के पास रास्ते का नक्शा तो बहुत अच्छा है,
लेकिन गाड़ी में ईंधन ही नहीं है। क्या बात है, बहुत ही सटीक उदाहरण दिया आपने। बिना ईंधन के आप मंजिल तक नहीं पहुंच सकते, भले ही आपको पूरा रास्ता पता हो। और जहां तक मेरे सवाल का संबंध है कि पता कैसे चले कि किसी का योग है या नहीं। हाँ, तो शिव बाबा कहते हैं कि ये किसी के माथे पर नहीं लिखा होता कि वो योगी है या नहीं, ये उसकी चलन से पता चलता है। चलन यानी उसका रोजमर्रा का व्यवहार, उठना बैठना। जी बिल्कुल, जिसके जीवन में योग होगा उसकी चलन में एक गहरी दिव्यता होगी। उसमें एक अलग ही ठहराव होगा। हाँ, उसमें अतीन्द्रिय सुख छलकेगा, बात बात पर सहनशीलता होगी, वो छोटी छोटी बातों में ट्रिगर नहीं होगा। और अगर योग नहीं है तो? अगर योग नहीं है, भले ही वो ज्ञानी कितना भी बड़ा क्यों ना हो, कितना भी अच्छा क्यों ना बोलता हो, तो उसे बात बात पर क्रोध आएगा। अच्छा। उसका स्वभाव चिड़चिड़ा होगा। जी। उसे दूसरों से ईर्ष्या होगी, और सबसे बड़ी बात, उसमें देह अभिमान बहुत स्पष्ट रूप से झलकेगा कि मैं कितना ज्ञानी हूँ। हाँ। मुझे कितना कुछ पता है। बिल्कुल, बाबा ने इस पर बहुत कड़ी चेतावनी दी है। बाबा कहते हैं कि अगर योग नहीं है और सिर्फ ज्ञान का अहंकार है, तो अंत में जो पाप रह जाएंगे उन्हें धर्मराज की ट्रिब्यूनल के सामने बहुत कड़ी सजाओं के रूप में भोगना पड़ेगा। ओहो, ये तो सच में बहुत डरावना है। मतलब सिर्फ मीठी बातें करने से हम धर्मराज से नहीं बच सकते? बिल्कुल नहीं बच सकते। तो हमारा चलन ही हमारा सबसे सच्चा रिपोर्ट कार्ड है। जी हाँ, हमारी चलन ही हमारा दर्पण है। और इसी चलन से, इसी देह अभिमान से जुड़ी एक और बहुत ही बारीक बात बाबा ने आज छेड़ी है, जिसे सुनकर मुझे लगा कि ये तो हम रोज ही करते हैं। वो कौन सी बात? बाबा कहते हैं कि दूसरों से सेवा लेना भी देह अहंकार है। ये बिंदु तो रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत गहराई से लागू होता है। हाँ, ये बहुत ही सूक्ष्म बात है। अक्सर हम देखते हैं कि जब लोग किसी आध्यात्मिक पद पर थोड़े सीनियर हो जाते हैं या फिर घर में ही बड़े होते हैं, तो वे बहुत अधिकार से कह देते हैं कि जरा मेरे लिए पानी का गिलास ले आना। जी, या फिर अपने छोटे मोटे व्यक्तिगत काम दूसरों से करवाने लगते हैं। हाँ, और उन्हें लगता है कि इसमें क्या गलत है, मैं तो बड़ा हूँ। और यही वो जगह है जहां माया बहुत ही खामोशी से वार करती है। खामोशी से मतलब हमें पता भी नहीं चलता। जी, ये अहंकार का बहुत ही सूक्ष्म रूप है। जब हम खुद को कोई विशेष आत्मा समझने लगते हैं और ये महसूस करते हैं कि दूसरे लोग हमारी सेवा करने के लिए ही है, तो हम असल में अपनी रूहानी स्थिति से नीचे गिर रहे होते हैं। बाप रे, एक छोटे से पानी के गिलास के पीछे इतना बड़ा पतन हो सकता है। बिल्कुल। शिव बाबा हमें आगाह करते हैं कि किसी से भी अपनी व्यक्तिगत सेवा नहीं लेनी है। मतलब अपना काम खुद करना है। जी हाँ, अपने आप को इतना नम्र और निर्माण रखना चाहिए कि हम अपने सारे छोटे बड़े काम स्वयं करें। एक सच्ची सेवक की तरह। सही कहा। हमें सिर्फ अपनी पढ़ाई में, अपने ज्ञान और योग के नशे में मस्त रहना चाहिए, न कि दूसरों पर हुक्म चलाने में। सच में बाबा कितने रहमदिल हैं। वो हमें इन छोटे छोटे छिपे हुए कांटों के बारे में पहले से बता रहे हैं, ताकि बाद में हमें पछतावा न करना पड़े। जी। तो चलिए इस सारे गहरे मंथन को अब हम अपने जीवन में उतारने के लिए यानी धारणा के रूप में समेटते हैं। जी, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना धारणा के ज्ञान सिर्फ एक जानकारी बनकर रह जाता है। तो आज के मंथन से हमारी पहली मुख्य धारणा क्या होनी चाहिए? पहली मुख्य धारणा यही होनी चाहिए कि हमें ये जो बहानेबाजी की आदत है, इसे पूरी तरह से छोड़ना है। माया ने गिरा दिया, ये कहना बंद करना होगा। बिल्कुल। जो बाप, टीचर और सतगुरु की श्रेष्ठ शिक्षाएं हमें मिल रही हैं, उन पर 100% चलना है। और खुद की चेकिंग करनी है। जी, एक सच्चे साधक की तरह खुद की चेकिंग करनी है कि कहीं मेरा उठना बैठना, मेरा सोचना किसी बुरे संग में तो नहीं है, कहीं मेरी जड़ें तो कमजोर नहीं हो रही। बिल्कुल सही। और दूसरी मुख्य धारणा यह है कि अपने भीतर छिपे उस सूक्ष्म अहंकार को जड़ से उखाड़ना है। वो दूसरों से सेवा लेने वाला अहंकार। जी, किसी से अपनी सेवा नहीं करवानी है, हर काम खुद करने की आदत डालनी है, नम्रता का गुण धारण करना है, और दिन भर बस एक ही भाव में रहना है। वो भाव कौन सा? जो हुक्म शिव बाबा, मैं कुछ नहीं कर रहा, कराने वाला तो वो है। वाह, ये धारणा जीवन को सच में बहुत हल्का बना देगी। मुझे तो अभी से बहुत हल्कापन महसूस हो रहा है ये सोचकर। और हल्केपन की बात आई है तो आज का जो वरदान है वो इसी हल्केपन की पराकाष्ठा है। जी, आज का वरदान बहुत ही गहरा और दिव्य है। मैं पढ़ता हूँ। शिव बाबा ने वरदान दिया है, संकल्प के इशारों से सारी कारोबार चलाने वाले सदा लाइट के ताजदारी भव। लाइट के ताजदारी भाव, कितना सुंदर स्वमान है। लेकिन अगर मैं इसे व्यवहारिक दुनिया के चश्मे से देखूं तो ये बात सुनने में बहुत ही रहस्यमयी लगती है। आपको ऐसा क्यों लगता है?
अब आज की दुनिया देखिए कितना शोर है, कितनी भागदौड़ है। एक छोटी सी टीम को चलाने के लिए भी इंसान को 20 ईमेल लिखने पड़ते हैं। जी, लंबी लंबी मीटिंग्स करनी पड़ती हैं। हाँ, और कई बार तो चिल्लाना भी पड़ता है काम निकलवाने के लिए। ऐसे शोरगुल वाले वातावरण में केवल संकल्प के इशारों से कारोबार कैसे चल सकता है? ये तो कोई जादू लगता है। ये विज्ञान से बहुत आगे की बात है। ये कोई जादू नहीं, बल्कि साइलेंस की शक्ति का चमत्कार है। साइलेंस की शक्ति? जी, जब बाबा कहते हैं कि सदा लाइट रहो, तो इस लाइट शब्द के यहाँ दो बहुत गहरे अर्थ हैं। अच्छा, वो दो अर्थ क्या हैं? पहला अर्थ है हल्कापन, यानी मन में किसी भी प्रकार का बोझ, चिंता या मैंपन का न होना। मतलब एकदम जीरो बैगेज। बिल्कुल। और दूसरा अर्थ है प्रकाश, यानी पूरी तरह से पवित्रता और ज्ञान का प्रकाश। ओहो, हल्कापन और प्रकाश दोनों मिलकर लाइट बनाते हैं। जी हाँ, जब कोई आत्मा इस लाइट की स्थिति में पूरी तरह से टिक जाती है, तो उसके मन की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो बहुत ऊंची हो जाती है। तो उस ऊंची फ्रीक्वेंसी का प्रभाव बाहर की दुनिया पर या हमारे काम पर कैसे पड़ता है? ऐसे पड़ता है कि उस आत्मा का कोई भी संकल्प, कोई भी विचार व्यर्थ नहीं जाता। मतलब उसके मन में कोई फालतू विचार नहीं आते? नहीं आते। वो आत्मा एक त्रिकालदर्शी स्थिति में होती है, यानी जो होने वाला है, जो कल्याणकारी है, सिर्फ वही संकल्प उसके मन में उठता है। ये तो माइंड कंट्रोल की बहुत ऊंची स्टेज हो गई। जी, जब आपका मन पूरी तरह से शांत और शुद्ध होता है, तो आपको किसी को बोलकर या चिल्लाकर निर्देश देने की जरूरत नहीं होती। तो काम कैसे होगा बिना बोले? आपका एक शुद्ध, शुभ संकल्प, एक शांत वाइब्रेशन दूर बैठी आत्मा तक पहुंच जाता है और वो कार्य स्वतः ही होने लगता है। वाह, मतलब हमारे संकल्प ही हमारे दूत बन जाते हैं। एकदम सही। जैसे हम साकार दुनिया में आवाज से काम करते हैं, वैसे ही जब साइलेंस की शक्ति जमा हो जाती है, तो ये साकार दुनिया भी सूक्ष्मतन जैसी अनुभव होने लगती है। जहाँ फरिश्ते रहते हैं। जी, सूक्ष्मतन में कोई आवाज नहीं होती। वहां सब कुछ बिना बोले सिर्फ संकल्पों के इशारों से होता है। ये तो बहुत ही अद्भुत अनुभव होगा, साकार वतन में सूक्ष्म वतन का अनुभव। जी, ये निरंतर अभ्यास से संभव है। मतलब अगर अंदर पूर्ण शांति है, तो बाहर का शोर आपको छू भी नहीं सकता। आप अपनी ही एक शांतिपूर्ण दुनिया में अपना सारा कारोबार चला सकते हैं। बिल्कुल। और इसी स्थिति को और पक्का करने के लिए बाबा ने आज का स्लोगन दिया है। हाँ, आज का स्लोगन है, इस दुखधाम से किनारा कर लो तो कभी दुख की लहर आ नहीं सकती। ये स्लोगन सीधे तौर पर हमारे आज के वरदान से जुड़ा हुआ है। कैसे? जब आप लाइट के ताजदारी बन जाते हैं, जब आप साइलेंस की शक्ति में रमण करते हैं, तो भले ही आपका शरीर इस दुनिया में है, हाँ, शरीर तो यही रहेगा। जी, आप अपने हाथों से काम कर रहे हैं, लौकिक जिम्मेदारियां निभा रहे हैं, लेकिन आपकी बुद्धि, आपका मन इस पुरानी दुनिया यानी इस दुखधाम से पूरी तरह से किनारा कर चुका होता है। मतलब मानसिक रूप से हम यहाँ हैं ही नहीं। बिल्कुल, आप वैराग्य वृत्ति में होते हैं, और जो इंसान मानसिक रूप से उस परम पिता के साथ बैठ गया है, उस तक इस दुनिया के दुख की कोई लहर पहुंच ही नहीं सकती। ये सच में एक बहुत ही सुंदर और स्वतंत्र अवस्था है। माया के तूफान तो दूर, दुख की एक लहर भी नहीं आ सकती। जी, ये संपूर्ण सुरक्षा है। लेकिन कई बार हम सब इंसान हैं, पुरुषार्थी हैं, चलते चलते हम थक भी जाते हैं। हाँ, ये रूहानी सफर बहुत लंबा है। बिल्कुल, हमारी ऊर्जा कई बार कम हो जाती है, और ऐसे समय के लिए अव्यक्त बाप दादा के जो सूक्ष्म इशारे होते हैं, वो हमारे लिए एक संजीवनी बूटी का काम करते हैं। जी हाँ, वो हमें फिर से खड़ा कर देते हैं। आज का अव्यक्त इशारा भी कुछ ऐसा ही है। बाबा ने कहा है, निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत कर, सदा निर्भय और निश्चिंत रहो। इस इशारे में बाबा ने एक बहुत ही कमाल का और हमारे रोजमर्रा के जीवन का एक उदाहरण दिया है। हाँ, मैंने पढ़ा, वो बहुत ही रोचक है। बाबा ने कहा है कि जैसे किसी कार की बैटरी डाउन हो जाती है या वो ढीली हो जाती है, तो वो कार स्टार्ट नहीं होती। हाँ, इंजन गुट-गुट करता है पर चालू नहीं होता। फिर हमें उसे धक्का लगाना पड़ता है। बिल्कुल, कार को स्टार्ट करने के लिए किसी दूसरे इंसान को धक्का लगाना पड़ता है, तब जाकर इंजन पकड़ता है। तो ये उदाहरण हमारी रूहानी यात्रा से कैसे जुड़ता है? इसी तरह इस मार्ग पर चलते चलते कभी ऐसा होता है कि किसी पुराने संस्कार की वजह से या किसी अचानक आई परिस्थिति की वजह से हमारी रूहानी बैटरी डाउन हो जाती है। हमारा उमंग उत्साह कम हो जाता है। जी, हम निराशा में चले जाते हैं। तो बाबा ये इशारा दे रहे हैं कि ऐसे समय में निराश होकर किनारे पर बैठ नहीं जाना चाहिए। और अपनी कमजोरी को सोच सोचकर और दुखी भी नहीं होना चाहिए। एकदम सही। तो उस समय हमें असल में क्या करना चाहिए? हमारी कार को
वो रूहानी धक्का कैसे मिलेगा? उस समय हमें ईश्वरीय परिवार का सहयोग लेना चाहिए। मतलब अपने भाई बहनों से बात करनी चाहिए? जी, जिस भी निमित्त आत्मा पर या जिस भी साथी पुरुषार्थी पर हमारा विश्वास हो, उससे थोड़ा सा ज्ञान का, स्नेह का सहयोग ले लेना चाहिए। अपना मन हल्का कर लेना चाहिए। बिल्कुल, जैसे ही वो रूहानी धक्का मिलता है, हमारी बैटरी फिर से चार्ज हो जाती है। और हमारी कार फिर से खुशी खुशी अपनी मंजिल की तरफ दौड़ने लगती है। जी, तो कमजोरियों में फंसने के बजाय एक दूसरे का सहयोग लेकर आगे बढ़ना ही बुद्धिमानी है। कितना प्यारा और व्यवहारिक समाधान है। मतलब रूहानी सफर में हम अकेले नहीं हैं, पूरा ईश्वरीय परिवार हमारे साथ है, बाबा हमारे साथ हैं। जी, हम सब एक दूसरे के सहयोगी हैं। तो चलिए इस अत्यंत सुंदर, गहरे और शांतिपूर्ण मंथन के बाद अब समय है कुछ पल गहरे मौन में जाने का। जी, हमने जो कुछ भी सुना है उसे पक्का करने का समय। बिल्कुल, हमने जो भी सुना, जो भी समझा, उसे अपने रोम रोम में समाने का। हम कुछ पल के लिए अपनी सारी बाहरी भागदौड़ को रोक दें, अपनी बुद्धि को हर तरफ से समेट लें, अपने मन को एकाग्र करें। इस भ्रिकुटी के मध्य में, इस देह के सिंहासन पर खुद को एक चमकता हुआ चैतन्य सितारा अनुभव करें और बहुत ही गहराई के साथ इन रूहानी स्वमानों का अभ्यास करें। जी, मैं शिव बाबा के हर हुक्म पर चलने वाली एक परम आज्ञाकारी आत्मा हूँ। मैं साइलेंस की शक्ति से संपन्न सदा लाइट की ताजधारी आत्मा हूँ। मैं निश्चय बुद्धि, सदा निर्भय और निश्चिंत आत्मा हूँ। ओम शांति। ओम शांति। आज दिन भर हम सभी को इस बात की बहुत गहरी चेकिंग करनी है कि हम अपने जीवन में कहाँ-कहाँ परिस्थितियों या माया को दोष दे रहे हैं। हाँ, बहाने कहाँ बना रहे हैं। जी, और कहाँ हमें अपने अहंकार को त्याग कर पूरी जिम्मेदारी के साथ केवल शिव बाबा को जो हुक्म कहना है। बिल्कुल, ये रूहानी मंथन एक ऐसा अनुभव है जिसे जीवन में उतार कर ही हम वास्तव में उस सत्य को जी सकते हैं। सही कहा। आज के इस मंथन से जो भी गहराई, जो भी शांति या स्वमान आपको मिला हो, उसे केवल अपने तक न रखें। जी, उसे दूसरों के साथ भी बांटें। उसे अपनी चलन में लाएं ताकि आपको देखकर और आत्माएं भी प्रेरित हों। जब हम सब मिलकर ज्ञान के इस प्रकाश को अपने जीवन में उतारते हैं, तो यही सच्ची विश्व कल्याण की सेवा बन जाती है। सच में। और जाते जाते एक विचार आपके मन में छोड़ना चाहूंगा। मतलब? अगर कीचड़ में खिलने वाले कमल का रूहानी विकास एक सुरक्षित जगह पर रखे गए फूल से ज्यादा मजबूत होता है, जी, तो क्या पता आपकी जिंदगी के वे ट्रैफिक जैम, वे मुश्किल हालात और वे चुनौतीपूर्ण लोग आपकी शांति को भंग करने नहीं आए हैं। तो फिर वो क्यों आए हैं? बल्कि वे रूहानी वजन हैं जो आपकी आत्मा की ताकत को और भी मजबूत बनाने के लिए आपको दिए गए हैं। वाह, ये तो बहुत ही सकारात्मक और प्रेरणादायक विचार है। जी, इसी सुंदर विचार के साथ हम आज के इस मंथन को यहीं विराम देते हैं। आप सभी को बाबा की याद और बहुत बहुत शुभकामनाएं। ओम शांति।